Good morning, students. In last lecture, we have discussed 6 points of import trade. सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? ट्रेड इंक्वायरी, ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, ऑर्डर प्लेस करना, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजना, गुड्स की अरेंजमेंट करना और गुड्स की शिपमेंट करना। 7th पॉइंट हमने स्टार्ट करना है क्योंकि टोटल 11 पॉइंट्स हैं। तो 7th पॉइंट है ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखिए, अब एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। एक्सपोर्टर के पास दो मेथड है डॉक्यूमेंट भेजने के। एक तो वो सीधा इंपोर्टर को भेजे अगर क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट है तो, और अगर डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स किसको भेजे? इंपोर्टर के बैंक को। कहने का मतलब है अगर कोई टर्म या कोई कंडीशन नहीं है पेमेंट के रिगार्डिंग तो डायरेक्टली इंपोर्टर को भेजा जाएगा। अगर टर्म्स एंड कंडीशन है पेमेंट के रिगार्डिंग तो डॉक्यूमेंट्स किसको भेजे जाएंगे? बैंक को भेजे जाएंगे। और दो मेथड होते हैं पेमेंट करने के। एक तो होता है कैश पेमेंट करना, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आए कैश पेमेंट कर दी। दूसरा मेथड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट करना। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है कि पेमेंट 3 महीने में, 4 महीने में कर दी जाएगी। दिस इज ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कि डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना। देखो, एक्सपोर्टर तो डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। अब डॉक्यूमेंट्स दो जगह भेजे जा सकते हैं, या तो इंपोर्टर के पास या इंपोर्टर के बैंक के पास। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट है, तो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली इंपोर्टर के पास भेजे जाएंगे। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट है तो डॉक्यूमेंट किसके पास भेजे जाएंगे? इंपोर्टर के बैंक के पास भेजे जाएंगे। अगर इंपोर्टर के बैंक के पास भेजे जाते हैं तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को रिटन इन्फॉर्मेशन में देता है कि मैंने डॉक्यूमेंट तुम्हारे बैंक के पास भेज दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। अब डॉक्यूमेंट्स आ गए इंपोर्टर के पास। इंपोर्टर अब गुड्स की डिलीवरी लेना अरेंज करेगा। यानी आफ्टर रिसीविंग द डॉक्यूमेंट द इंपोर्टर अरेंज फॉर टेकिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो इंपोर्टर है वो गुड्स की डिलीवरी अरेंज करेगा। देखो, इंपोर्टर चाहे तो खुद भी गुड्स की डिलीवरी ले सकता है, लेकिन इंपोर्टर इस काम में एक्सपर्ट नहीं होते। इंपोर्टर क्या करते हैं? एजेंट अपॉइंट करते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं, जो इस काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इंपोर्टर क्या करेगा? एजेंट अपॉइंट करेगा और एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट दे देगा कि आगे का काम तुमने संभालना है। तो दिस इज अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। उसके बाद क्या होगा? अब एजेंट तो अपॉइंट हो गया। 9th पॉइंट है क्लियरिंग द गुड्स। अब ये जो क्लियरिंग एजेंट है ना, ये गुड्स को क्लियर करेगा, गुड्स को लेगा फॉर्मेलिटीज़ को पे करके। ये देखो कितनी फॉर्मेलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मेलिटीज़ को पे करके गुड्स को अपने पास ले लेगा। नंबर 1 क्या है? पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। देखो, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी जब गुड्स को लेना होता है शिप से, सबसे पहले एजेंट को कस्टम ऑफिस में जाना पड़ता है। वहाँ पे 3 कॉपीज़ को फिल करना पड़ता है जिसे बिल ऑफ एंट्री कहते हैं। इस बिल में गुड्स की पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो इंपोर्ट की जा रही है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कस्टम ऑफिसर कस्टम ड्यूटी डिसाइड करता है कि कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। 2 कॉपीज तो एजेंट को रिटर्न कर दी जाती है, 1 कॉपी कस्टम ऑफिसर अपने पास रखता है। दिस इज पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। देखिए, शिप से गुड लेनी है। शिप से गुड लेने के लिए सबसे पहले एजेंट को किसके पास जाना पड़ेगा? सबसे पहले एजेंट को कस्टम ऑफिस में जाना पड़ेगा। कस्टम ऑफिस में एक लेटर होगा, एक बिल ऑफ एंट्री होगी जिसकी 3 कॉपीज़ को फिल करना पड़ेगा। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन कौन सी गुड्स इंपोर्ट की जा रही हैं, किस क्वांटिटी में इंपोर्ट की जा रही हैं। तो कस्टम ऑफिसर उसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी बताएगा, कस्टम ड्यूटी एजेंट पे करेगा, 2 कॉपीज़ एजेंट को वापस दे दी जाएंगी और 1 कॉपी खुद के रेफरेंस में, खुद की फाइल में रखी जाएगी। एजेंट रखेगा खुद की फाइल में। सेकंड है पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूटी, डॉक ड्यूज या डॉक ड्यूटीज़।
कहते हैं डॉक पेमेंट करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने के बाद क्लियरिंग एजेंट को डॉक चालान की 2 कॉपीज देनी पड़ेंगी। डॉक ड्यूज, बंदरगाह चार्जेस, क्योंकि जिस बंदरगाह पे शिप आई है वहाँ के चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे हमारा टोल टैक्स होता है वैसे वहाँ डॉक ड्यूज होते हैं। डॉक ड्यूज पे करने के बाद 1 कॉपी एजेंट को वापस दे दी जाएगी, क्योंकि 2 कॉपीज भरी, 1 कॉपी डॉक ड्यूज वाले रखेंगे, दूसरी कॉपी वापस कर दी जाएगी। थर्ड है एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। अब क्या करेगा एजेंट? एजेंट ने कस्टम ड्यूटी पे कर दी, एजेंट ने डॉक ड्यूज पे कर दिए। अब एजेंट साइन करवाएगा शिपिंग कंपनी के ऑफिसर से, उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। यानी शिपिंग कंपनी का ऑफिसर साइन करेगा कि इसने सारे खर्चे पे कर दिए हैं, इसने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, इसने डॉक ड्यूज पे कर दिए हैं, अब ये डिलीवरी के लिए रेडी है। तो दिस इज एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी कि क्लियरिंग एजेंट अब सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करने के बाद शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जाएगा और दिखाएगा कि मैंने सारे एक्सपेंस पे कर दिए हैं, अब मुझे डिलीवरी दो। और ऑफिसर लिख के देगा एंडोर्समेंट कि रेडी है डिलीवरी। टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसके बाद डिलीवरी लेगा। डिलीवरी लेने के लिए एजेंट को कस्टम ड्यूटी, डॉक ड्यूटी और ये जो एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी का जो लेटर था ऑफिसर ने जो साइन किए थे वो तीनों डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। अगर अथॉरिटीज़ यानी जो इसके ऊपर जो लोग होते हैं अगर वो सेटिस्फाइड है डॉक्यूमेंट से तो गुड्स को पिक कर लिया जाएगा। गुड्स को क्या कर लिया जाएगा? पिक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। कई बार क्या होता है इंपोर्टर ने पहले ही डिलीवरी से पहले ही गुड्स को आगे बेचना होता है। मान लो गुड्स आनी थी चाइना से और हमारा इंपोर्टर है इंडिया का, तो इंडिया ने पाकिस्तान को गुड्स बेचनी है तो सीधा वो इंपोर्टर का एजेंट घर लेके आए फिर वहाँ से पाकिस्तान को भेजे। तो इससे अच्छा वो क्या करता है सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी। कई बार इंपोर्टर डिलीवरी से पहले ही गुड्स बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन थोड़ी कम लगे, प्रोसीजर थोड़ा लेंथी कम हो, इसलिए कई बार गुड्स की सेल वो डिलीवरी से पहले कर देता है। यानी वहीं पे गुड्स पड़ी हैं उसे दूसरी शिप में ट्रांसफ़र करवा देता है। कीपिंग गुड्स इन बॉन्डेड हाउस, अगर किसी रीज़न से इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी या कोई चार्जेस पे नहीं कर पाता तो गुड्स की डिलीवरी नहीं मिलती, गुड्स को बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया जाता है। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं? सी के आसपास बॉन्डेड वेयर हाउस बने होते हैं जहाँ पे पेमेंट करने के बाद आप गुड्स को कभी भी उठा सकते हो, दैट इज़ बॉन्डेड वेयर हाउस। उसके बाद लोडिंग द गुड्स, अगर गुड्स की डिलीवरी मिल गई है तो एजेंट क्या करेगा गुड्स को लोड करवाना स्टार्ट करेगा। लोड करवाने के 2 तरीके हैं, या तो रोड ट्रांसपोर्ट पे लोड करवाए ट्रक वगैरह पे या रेल ट्रांसपोर्ट पे लोड करवाए। अगर गुड्स को रेलवे से भेजता है तो उसे रेलवे रिसिप्ट मिलेगी, अगर वो गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्टेशन से भेजता है तो उसे लॉरी रिसिप्ट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे और ट्रांसपोर्ट। जब एजेंट को पता चलता है कि गुड्स आ रही हैं, रेलवे से आ रही हैं या ट्रांसपोर्ट से आ रही हैं, तो वो गुड्स की डिलीवरी लेता है ट्रांसपोर्ट कंपनी से या रेलवे से। डिलीवरी या तो वो खुद लेता है या उसका एजेंट लेता है। पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, जब गुड्स आपके टाउन में आती हैं तो लोकल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लगाती है, उसे बोलते हैं पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। यानी पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी होती है जब गुड्स आपके शहर में आती हैं, टाउन में आती हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कुछ टैक्सेस लगाती है, तो उसे बोलते हैं पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो आज हमने स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट्स मिलने से, ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये डॉक्यूमेंट्स 2 तरीके से मिलते हैं, या इंपोर्टर के बैंक के पास। उसके बाद एजेंट अपॉइंट होता है। एजेंट सारे काम में स्पेशलाइज्ड होता है। एजेंट गुड्स को क्लियर करने के लिए ये 7 फॉर्मेलिटीज़ को क्लियर करता है। कस्टम ड्यूटी पे करता है, डॉक ड्यूज पे करता है, डिलीवरी की एंडोर्समेंट के लिए ऑफिसर से साइन करवाता है, गुड्स की डिलीवरी लेता है, समटाइम्स गुड्स की डिलीवरी से पहले ही बेच देता है, और बॉन्डेड वेयर हाउस में तब रखा जाता है जब पेमेंट करने में इंपोर्टर
असफल हो जाता है या इम्पोर्टर पोजीशन में नहीं होता कि वो पेमेंट कर पाएगा, तो बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया जाता है। गुड्स को लोड करवाया जाता है रेलवे या फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। उसके बाद डिलीवरी ली जाती है रेलवे या ट्रांसपोर्ट कंपनी से। उसके बाद ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को पे किया जाता है।